आज जी मिल जाती है, लगा लेंगे। लगाएंगे कैसे, वो जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे ना। अच्छा, तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कहते हैं टाइपोग्राफी। क्या कहते हैं? इसमें नेट ऑफ है क्या? सबका ऑफ हो गया है? सुदेश, आसिफ को बोलो कॉल करो नेट वाले को, भाई क्या चल रहा है, बोलो भी नेट ऑन करो। ओके, सो टाइपोग्राफी, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या होता है? टाइपो एक वर्ड है, ग्राफी दूसरा वर्ड है। टाइप करना होता है टाइपोग्राफी। somehow anyone? Okay, nice try. Oh, anyone else? कंटेंट या तो टाइपोग्राफी कहलाती है। ओके, ऐड करना, टेक्स्ट जो होती है वो टाइपोग्राफी होती है। आप लोग somehow सारे ठीक हैं, बट किसी भी डिजाइन के अंदर टेक्स्ट मीन टाइप, टेक्स्ट को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, वो टाइपोग्राफी कहते हैं। बेसिकली इट्स अ टेक्निक। अब आप इसको टेक्निक बोल दें, अब आप इसको कुछ भी बोल दें, आप नहीं लिखते। क्यों? ताकि आप उससे पिक्चर ले लें। लिखो, सारे लिखेंगे। फोन में लिखो मेरे भाई, फोन में लिखो। क्या? ये मुझे याद नहीं रहता मैंने क्या लिखा। मैनेज, राइट? क्या? देखिए, इसको मैनेज कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार वही कहता हूँ कि मेरे मुंह से निकली हुई बात है। ठीक है, देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि आप नॉट अ टिपिकल टीचर, राइट? मैं जो बातें करता हूँ दोज ऑल आर फ्रॉम इंडस्ट्री, राइट? तो मैनेज, और मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए मैं अच्छी राइटिंग आपको शो नहीं करता, अक्सर बच्चे बेहोश हो जाते हैं, राइट? तो मैं इसलिए गंदी गंदी राइटिंग आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैनेज एंड ऑर्गेनाइज, राइट? तो बेसिकली यू कैन से इट्स अ टेक्निक, इट्स अ वे। जिस तरह ना हम लोग आपने देखा ना, मजदूर जब काम कर रहे होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि दीवार सही हो, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक लिक्विड होती है, बबल, वो सेंटर में हो। तो आप समझे, ये भी एक टूल है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जब मैनेज और ऑर्गेनाइज की बात आती है तो उसमें हम 3 से 4 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी। जब भी ग्राफी का वर्ड आता है ना, तो इट्स मीन इट्स अ कंप्लीट साइंस, फोटोग्राफी। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा ना, यार इसको दे दो, ये पिक्चर खींच लेगा, मेरा कजन है, मैं बोलूंगा इज फोटोग्राफी, फोटोग्राफर सॉरी। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, अरे जानते हैं पूरे खानदान की पिक्चर ये लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो पिक्चर लेना जानता तो है, बट ही डजंट नो अबाउट एंगल्स, ही डजंट नो अबाउट डेप्थ ऑफ फील्ड, ही डोंट नो अबाउट रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो एक्सपर्ट जानता है। मीन उसको फोटो खींचने के साइंस नहीं पता। ठीक है, अब अगर मैं बोलूंगा यार ही इज अ फोटोग्राफर, तो इट्स मीन उसने प्रॉपर चीजें पढ़ी हैं, वो जानता है कि इस तरह के टाइम में मुझे क्या करना चाहिए। रूम अंधेरा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैमरे में वो कौन से सेटिंग्स ऑन करने पड़ेंगे ताकि लाइटिंग अच्छी हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से टाइपोग्राफी, टाइपिंग इसको हम नहीं बोल सकते। ठीक है,
ये टेक्स्ट को पूरा मैनेज करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। व्हाट द पॉइंट? अब इसमें हमारे पास जो पहली चीज आती है, टाइपोग्राफी का पूरा ट्री है बेसिकली। तो ये ट्री ऐसे काम करती है। टाइपोग्राफी में पहले आते हैं इसके टाइप फेसेस। क्या आते हैं? टाइप फेसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन टाइप, ये टाइप फेस 3 होते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये 3 होते हैं। उन 3 के अंदर भी, फिलहाल मैं इनके नाम नहीं बता रहा, इनके नाम यहां पे आएंगे। उन 3 के अंदर भी आप समझ लें उनके आते हैं फॉन्ट फैमिलीज, जो आप लोग जानते हैं पहले से। भाई मशहूर फॉन्ट फैमिली कौन सी है? सबसे मशहूर फॉन्ट फैमिली, नॉट फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली एरियल यार, सबने इस्तेमाल किया होगा एमएस वर्ड के अंदर। एरियल 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 ब्रेक ब्लैक, सॉरी ब्रेक। नेट ऑन हो गया, देखो बेटा, राइट। सो ये पूरी जर्नी है। कॉल करो भाई, वो नहीं आ रहा, अपना खान साहब नहीं आ रहा। टाइपोग्राफी, टाइपफेसिस, उसके बाद हमारे पास 3 होते हैं, क्या होते हैं भी पढ़ेंगे। उसके भी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे पहले टाइपफेसिस को। तो हमारे पास 3 टाइपफेसिस होता है। पहला हमारे पास होता है, मैं ऊपर लिख ताकि सबको दिखे, सैरिफ। क्या होता है? सैरिफ। ये टाइपफेसिस है, 3 टाइपफेसिस है। फिर दूसरा हमारे पास होता है सैंड सैरिफ। फिर तीसरा हमारे पास होता है डेकोरेटिव। ठीक है, सैरिफ, सैंड सैरिफ एंड डेकोरेटिव। ठीक है, तो आप लोग जब तक जिंदा हैं और डिजाइनिंग फील्ड में हैं, आपका ताल्लुक इनसे रहेगा, हर हाल में रहेगा, चाहे आप UI UX करें, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए मैं इन चीज़ों पे जोर देता हूँ कोर्स के शुरू में कि बच्चा आप कहीं भी जाए डिज़ाइन फील्ड में, ये चीज़ें उसके काम आएंगी, वो सारी ज़िंदगी आएंगी। ठीक है, सैरिफ, सैंड सैरिफ, डेकोरेटिव। अब इन सब का एक अलग अलग पहचान है, अलग अलग यूज़ करने के केसेस हैं और इनके अलग अलग एक फील है। ठीक है, अब इनको पढ़ते हैं। सैंड सैरिफ को कहा जाता है ओल्ड स्कूल। क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग बाय ओल्ड स्कूल? वेरी गुड, वेरी गुड। ओल्ड स्कूल का मतलब ही नहीं पुराना स्कूल। ओल्ड स्कूल मीन पुराने रवायात, पुराना स्टाइल होता है वो, ओल्ड फैशन हम जिसको कहते हैं। ठीक है, जिस टाइम कंप्यूटर नहीं था तो सैरिफ में काम होता था। क्या होता था? सैरिफ में काम होता था। तो ये थोड़ा सा एक ऐसी राइटिंग है जो आपको ओल्ड वाइब देगी। और अभी भी बड़े बड़े कंपनीज अपने लोगोस के अंदर सैरिफ को ऐड करते हैं, जो बहुत पुरानी कंपनीज होते हैं। वो खुद को शो करते हैं कि हमारी लेगेसी है भाई, हम तो 90s से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सैरिफ वो इंडस्ट्रीज चूज करते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। और अच्छा, एक और टॉपिक हम कल भूल गए थे, द मीनिंग ऑफ कलर्स, इसके बाद वो पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सैरिफ के अंदर ओल्ड स्कूल। तो सैरिफ की पहचान क्या है? इसके अल्फाबेट में ABCD में अल्फाबेट्स के अंदर हेड या टेल में, मतलब सर या दुम में आपको एक बार मिलेगा, बार इस तरह का। फॉर एग्जाम्पल ए ऐसे होगा, देखे ना, इस तरह से होता है। ठीक है, टी इस तरह से होगा। ठीक है ना, तो ये आपको एक बार दिखेगा, एक कैप दिखेगा, आप समझ लें कि वो एक सैरिफ है। क्या है? सैरिफ फॉन्ट, सैरिफ फॉन्ट फैमिली है। सैरिफ, टाइपफेस, अक्सर बच्चे इनको मिला लेते हैं। सैरिफ, सैंड सैरिफ, डेकोरेटिव, ये टाइपफेसेस हैं। इनके अंदर इनकी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं।
अभी आगे उस पर आएंगे, ठीक है। सैन का मतलब है नन, क्या है, नन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका उलट है। ये क्या है, ये न्यू, जब कंप्यूटर इजाद हुआ, जब कंप्यूटर इजाद हुआ तो सैंस सेरिफ पैदा हुआ, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, हमने खुद भी देखा है, इंटरनेट के अंदर 95% ये इस्तेमाल होता है, सैंस सेरिफ। वो ये बिल्कुल क्लीन होता है, इसमें स्टाइल्स तो होते हैं बट बार नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं ये सबसे ज्यादा इजी टू रीड होता है, रीडेबल होता है, इसलिए हमारे कोर्स में भी हम 90% इसको इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं अगर यूज में आ रहा है तो हम सैंस सेरिफ को भी इस्तेमाल करेंगे। गॉट द पॉइंट। अब आइए स्क्रीन में हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये देखें सेरिफ, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। और ये सैंस सेरिफ है, बिल्कुल क्लीन है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देख रहे हैं निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। ये है सेरिफ और ये है सैंस सेरिफ, ठीक है। और ये क्या है, इनकी फॉन्ट फैमिली, मतलब ये एक फॉन्ट है इनकी। फॉन्ट्स इनके लाखों करोड़ों में लोगों ने बनाए हुए, लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव का मतलब है कि डेकोरेशन, क्या, लाइट ऑफ कर दो बेटा, ये वाली लाइट ऑफ कर दो, बीच वाली, अब सही है, ठीक है। तो ये डेकोरेटिव का मतलब क्या है, डेकोरेशन करना, वो नहीं हम इवेंट्स में कर रहे होते हैं। तो इसमें अक्सर हमारे पास वो राइटिंग आती है ना, ज्वाइंट राइटिंग होती है, साइन राइटिंग होती है, इनको कहते हैं डेकोरेटिव टाइपफेसेस, ठीक है। तो ये हम ना होने के बराबर यूज करते हैं। इसकी वजह ये है कि ये रीडेबल नहीं होता, हार्ड टू रीड होता है। ये हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, बर्थडे कार्ड्स के अंदर, इवेंट्स के कार्ड्स के अंदर, और प्रोफेशनल डिजाइन्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, एप्स के अंदर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। मैंने जिंदगी में नहीं किया इस्तेमाल, क्योंकि वो रीडेबल नहीं होते, ठीक है। और ये हैं भी तो ऐसे हैप्पी फॉन्ट्स होते हैं, तो वो शादी, बर्थडे कार्ड में यूज होते हैं, बाकी जगहों में उनको इस्तेमाल नहीं करते, राइट। तो ये हमारे पास है डेकोरेटिव। इसके भी एक एग्जांपल देख लें। इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह के तो फिर भी रीडेबल होते हैं, आजकल इनका ट्रेंड हुआ है, ठीक है। बट इस तरह के ना, ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, ठीक है। या तो कोई सवाल, टाइपफेस के अंदर कोई सवाल, कोई सवाल नहीं है। अब इन्हीं टाइपफेसेस के फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, आप ये समझ लें, ये पेरेंट है, फॉन्ट फैमिली उसके बच्चे हैं, और वो उसी की तरह होते हैं, बस उनके नाम अलग होते हैं और वो चेहरे से अलग अलग होते हैं, जिस तरह रियल में इवन होते हैं, ठीक है। कुछ अम्मी पे जा रहे होते हैं, कुछ अब्बू पे जा रहे होते हैं, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेरिफ, बट अलग अलग स्टाइल में आपको मिलेंगे, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर टॉप 10 सेरिफ निकाल लूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई टॉप 10 सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉप 10 है, राइट। जीटी सुपर, फ्राइड टेक्स्ट, बहुत सारे हैं, ये नए नए भी हैं, पुराने पुराने भी हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सारे आप समझ लें कि सेरिफ हैं। अब मैं लिखूंगा सैंस सेरिफ, ये देखें क्लीन है, क्लियर है, ठीक है। होटूरा,
फाउंडर्स, जीटी, बहुत न्यू ये दे रहा है, ठीक है। वो द पॉइंट। नहीं, अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। हाँ, अगर आपको सैरिफ के अंदर डेकोरेटिव मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, बट ये अलग अलग हैं। डेकोरेटिव अलग टाइप फेस है, सैरिफ अलग टाइप फेस है, और सैंस सैरिफ अलग टाइप फेस है। मीन ये तीनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हो सकते। वो द पॉइंट। ठीक है ना। अब इनके अंदर नए नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आजकल ये लिख लें, आप लोगों ने आगे इस्तेमाल भी करना है, आजकल कुछ फॉन्ट फैमिलीज आ गई हैं जो सैरिफ के अंदर भी हैं और सैंस सैरिफ के अंदर भी। मजे की बात क्या है, बट उन्होंने लोगों ने उनको बहुत रीडेबल किया हुआ, ठीक है। उनको कहते हैं वेरिएबल फॉन्ट्स। क्या बोलते हैं? बहुत ट्रेंड्स में जा रहे हैं। इवन दो हमारा जो फॉन्ट है बिट्स यूक्सन का, आपने देखा सैरिफ भी और सैंस सैरिफ, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, वो वेरिएबल फॉन्ट है। ये ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल और बड़े जबरदस्त फॉन्ट्स हैं, अलग ही इनका फील है, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह इनको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। वेरिएबल फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे इलाकों में हैं, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिहाज से हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर क्या ये इनकी फैमिलीज हमें सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, जिस तरह एमएस वर्ड के अंदर हमें कुछ फॉन्ट मिल जाते हैं, राइट। कुछ मिलते हैं, कुछ हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? तो वो हम प्रॉपर सीखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, बट ऑलमोस्ट फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको इंस्टॉल भी किया जाता है, जो कस्टम फॉन्ट होते हैं जिनको हम खुद से डाउनलोड करके उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो ये एक पार्ट है टाइपोग्राफी का, जिसमें हमारे पास टाइप फेसेस है। कौन कौन से हैं? उसके अंदर क्या होते हैं? उनके फॉन्ट फैमिलीज होते हैं, और वो मल्टीपल, उनको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लाखों में है, तो वो याद भी नहीं हो सकता, ओके। बट पहचान क्या है उनकी, कि सैरिफ के हेड या टेल में कहीं ना कहीं वो एक बार आपको शो होगा, एक कैप शो होगा, बट सैरिफ में, सॉरी सैंस सैरिफ में वो चीज़ नहीं होगी, वो क्लीन होगा, प्लेन होगा, ज़्यादा रीडेबल होता है, राइट। बट अभी मैंने कहा कि चूंकि लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, नए नए फॉन्ट्स आ रहे हैं, वेरिएबल है, और भी बहुत सारे स्टाइल्स, इनको स्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो वो आ रहे हैं और बंदे उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्टाइल्स के बारे में आगे आप लोग खुद ही जानते रहेंगे, मैं भी आपको कुछ बताऊंगा, खुद आप लोग खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। तो यहाँ तक कोई सवाल? सब क्लियर है? आगे बढ़ें, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? अलाइनमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर हम रियल लाइफ में अलाइनमेंट को देखें, बचपन में याद होगा, असेंबली में खड़े हो, पीछे से पता ही नहीं है सर क्या हुआ, लाइन पे खड़े हो, तो टीचर्स को ना गुस्सा आता है, ये लाइन से बाहर क्यों है, ठीक है। तो वो अलाइनमेंट होती थी, ठीक है ना, लाइन पे खड़े हो जाओ, अलाइन रहो लाइन पे, ठीक है। तो हमारे पास 3 किस्म की अलाइनमेंट होती है टाइपोग्राफी के अंदर, ठीक है। एक आपको यूं दिखेगा, एक आपको यूं दिखेगा, और एक आपको, उसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट, सेंट्रल लाइन, और राइट टू लेफ्ट। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो मोस्टली जो वाइडली यूज होता है वो ये 2 ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक आप उर्दू या अरबी में कुछ ना लिखें,
तो मेनली तो यहाँ पर भी हम लोग इंग्लिश में ही, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, तो हम क्या करते हैं मेनली इंग्लिश में कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट और सेंटर इस्तेमाल हो रहा होता है। वो द पॉइंट। अब ये चीज़ हम आगे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, फिलहाल इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम इनको तो प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसी को समझ नहीं आया तो पूछें। क्लियर है ना इसमें? तो कोई बहुत सिंपल है। वो पढ़ेंगे आज, वैसे नहीं, वो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अच्छा, क्या था कोई सवाल, परेशानी? सब क्लियर है? ओके। कोई चाय वाय लाओ यार, गरीब लोग हैं यार। चाय वाय नहीं है? तो बता दो ना, आते हुए चाय लेके आएंगे। ओके, तो अच्छा, टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट भी हो गया, टाइपफेस भी हो गया। टाइपोग्राफी की बात कर रहा हूँ। पैटर्न तो आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, सेल्फ असाइनमेंट। आई थिंक ठीक है, टाइपोग्राफी में और कुछ नहीं है। और क्या था? मीनिंग वो एंड में पढ़ेंगे। अच्छा, और मैंने क्या लिखवाया था कल? और हाँ, एक को अलाइनमेंट है ये। अच्छा, दो अलाइनमेंट होते हैं। हाँ, एक टाइपोग्राफी के अंदर अलाइनमेंट टेक्स्ट का, एक ओवरऑल डिजाइन का अलाइनमेंट होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। अलाइनमेंट भाई, अलाइनमेंट को मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं। आप शाहरा फैसल की रोड पे जा रहे हैं, जा रहे आपको दराज दिख रहा है ना, वो पोल में लगे होते, पोल में बैनर्स, दराज 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 दराज। अचानक इनमें बाबा जी आ जाए 420, फिर दराज, वो क्या था? व्हाट वाज दैट? ठीक है ना? तो आप बोलेंगे यार वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, वो अलाइनमेंट में नहीं था, कुछ अजीब था, आपकी आंखों को जंप लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से डिजाइन में अगर चीजें अलाइन ना होना तो प्लेजेंट नहीं दिखता, वो डिजाइन अजीब दिखना शुरू हो जाता है। मैं क्या बात करूं आपको बताता हूं। कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अच्छा यहां पर भी हमारे पास दो अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट टू राइट सेंटर या राइट टू लेफ्ट। अब आपने जो चूज कर लिया, बच्चे ने चूज कर लिया कि मैं लेफ्ट टू राइट में जाना चाह रहा हूं, मीन यूं हर चीज में लिखूंगा, तो वो क्या कर रहे होते हैं, लोगो आ गया, हेडलाइन भी सेम आ गया, उसके बाद एक पैराग्राफ वो यहां से शुरू कर देते हैं, फिर यहां से फ्लेवर्स आ गए, फिर फ्लेवर्स के नीचे जो नाम है, फॉर एग्जांपल जिंगल बर्गर फलाना ढिमकाना, फिर सीटीए यहां पे आ गया। तो ये क्या चल रहा है? दिस नॉट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अगर लेफ्ट टू राइट है तो लोगो जहां पे सारे प्रॉपर अलाइन हो। जब वो आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, भाई साहब, हेलो भाई साहब, वहां देख रहे हो, वहां क्या है? अच्छा, अपनी आंखों से अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। नाइस, ओके, बड़ा अच्छा आपने मुझे घुमाया। नाइस, थोड़ा तेज हो तुम। अच्छा, तो हम क्या कर रहे, क्या करते हैं, स्ट्रेट। नाउ अगर सेंटर में प्ले कर रहे हैं तो आप सेंटर में ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल हर चीज सेंटर में, लोगो भी, हेडलाइन भी, हर चीज सेंटर में होगी। ठीक है ना, हर चीज सेंटर में होगी, सीटीए बटन भी सेंटर में। हाँ, वो अलग बात है कि इमेजरी के साथ आप कुछ प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, पर ट्राई करेंगे अगर लेफ्ट टू राइट है तो हर चीज लेफ्ट टू राइट हो, सेंटर। अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो वो भी सेम होना चाहिए।
वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इमेज आ रहा हो तो अलाइनमेंट कहता है, अलाइनमेंट का मतलब ही यही है ना यार, कोई चीज बाहर ना हो। चीज बाहर हो गई तो अलाइनमेंट डेड हो गया। अब मैं या जितने भी मेरे जो फेलो हैं, डिजाइनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, हम पता है कीबोर्ड ऐसे पड़ा हुआ है ना जानबूझ कर, अब सही हो, तो आप लोग भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि डेली आप काम करते हो, आपको घर में भी चीजें ना अजीब दिखी, आप उनको सही कर देंगे। और लोग कहते हैं कि ये भी एक बीमारी है अच्छी वाली बीमारी है, तो कहते हैं सिंड्रोम, कहते हैं इसको, कोई नाम देते हैं, ठीक है। तो सिंड्रोम ना बीमारियां होती हैं छोटी छोटी, तो इसका एक नाम होता है, जिस तरह पॉसिटिव कहते हैं इसको। तो बहुत सारे होते हैं जिनको बड़ा अजीब लगता है ना, क्लटर लगता है, वो काम नहीं कर पाते, अजीब लगता है बहुत, ठीक है। तो हमारा दोस्त था आदिल, वो ऐसा था। डेस्क ना वो म्यूजिक बनाते थे ना, म्यूजिक वगैरह बनाते थे, तो डेस्क में चीजें पड़ी हुई है ना, अरे क्या है, जब तक वो सेट नहीं करेगा उसको, वो काम नहीं कर सकता। डेस्क खराब है ना, अरे मैं काम नहीं कर रहा, डेस्क की अजीब किया है, तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या यहाँ पे खा के फेंका हो चीज़ें यहाँ। तो वो क्या करते हैं, अलाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट, ऑर्गेनाइजिंग अच्छा लगता है इंसान को। और ऐसी बात है, एक रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं जहाँ पे चमचा बड़ा अच्छे से पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और कांटा भी अच्छे से पड़ा हुआ है, ठीक है ना, प्लेट यूँ ताकि उनमें कोई फ्लाई ना आ जाए, ठीक है ना, और हर चीज़ एक में आप पड़े, पता नहीं किसी ने दाल खाई हुई है ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है ना, रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, किसी ने गिलास के अंदर पान, मैंने ऐसे लोग भी देखे, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना। तो इतना अजीब लगता है कि यार आप कोई और बंदा, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, राइट। पब्लिक टॉयलेट में तो अलग ही किया तरह छोड़ देते हैं अपना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस इज मतलब रियल लाइफ के अंदर भी क्या होता है कि चीज़ें प्रॉपर वे में हो तो अच्छा लगता है, राइट। तो अलाइनमेंट इज एवरीथिंग, राइट। तो वो जो टाइपोग्राफी की अलाइनमेंट है वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़। व्हाट द पॉइंट, है तो कोई सवाल? बस इनमें ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, ओके, नाउ और क्या थे? हाँ, अच्छा, एक पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपने पैटर्न खुद पढ़ना है। डिजाइन्स के अंदर ना कुछ पैटर्न होते हैं, ठीक है। अब पैटर्न क्या होते हैं आप समझ लें, जब फोन में हम पैटर्न बना रहे होते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट करने के बाद जो भी आपके फोन को एक्सेस करना चाह रहा है वो वही पैटर्न हो, राइट। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने इंसान की साइकी को देख के कुछ पैटर्न्स डिसाइड किए कि यार हमने रिसर्च किया है, जब डिजाइन इस तरह इस पैटर्न से बना हुआ होता है तो उसके कन्वर्जन ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और उन एक्सपर्ट्स ने इंसान के व्यू करने को जज किया, उसको स्टडी किया। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देना, हमारा इतना हैबिचुअल हम लोग हो चुके इंग्लिश पढ़ पढ़ के, आप लोग कभी भी ट्राई करें, आप लोग 90% ना यूं देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, कभी गौर करें, ठीक है। क्यों? हैबिचुअल है, इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, रीड इस तरह कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत मशहूर पैटर्न है जिसे कहते हैं एफ पैटर्न। एफ पैटर्न यूं काम करता है, ठीक है। इसके अंदर पूरे पूरे वेबसाइट्स बने हुए हैं, ठीक है, आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पोस्ट बना रहे हैं, लोगो आया, हेडिंग आई, CTA आया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास इमेज, तो ये एफ पैटर्न है। ये एग्जैक्ट नहीं होता बट इसको इस तरह देखा जाता है। तो बंदा पहले यहाँ जाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ जाके इमेजरी को देखता है, फिर नीचे आता है, फिर CTA को देखता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास एक और पैटर्न है Z, वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है, Z पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं
जितना पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो, बट मैं आपसे जेड का पूछूंगा, जेड कैसे काम करता है। एक छोटा सा सेल्फ स्टडी का असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें भी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट एफ पैटर्न बहुत ज़्यादा मशहूर है, जेड भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनको अगर फिर पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा भी होगा। ओके, मैं तो कुछ सवाल और क्या था? कंटेंट, ओह माय गॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम क्या हो रहा है भाई? कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको एक मिसाल से स्टार्ट करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अरहम और करीम दोनों दोस्त गए एक जगह कपड़े लेने गए, शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने गए, वो एक शॉप में गए, एट्रियम मॉल में गए, शॉप में गए। तो वहाँ पे वो गारमेंट्स सेल कर रहे थे, पैंट शर्ट्स वगैरह। तो करीम ने कहा कि अब अरहम तो ऐसा गुस्से वाला है बाय नेचर, करीम ज़रा कूल है, तो करीम पहले आगे गया। करीम ने कहा कि यार ये कितने का है, ये फलाना टी शर्ट कितने का है। तो उसने क्या, अच्छा अब जाहिर सी बात है करीम को कपड़े लेने हैं, तो करीम को 4 से 5 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा किस लेवल का है, वॉश एंड वेयर है या नहीं, फैब्रिक अच्छा है या नहीं, चेंजिंग रूम है या नहीं, ठीक है ना, चेक करने के लिए। दूसरा फैब्रिक कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है। जाहिर बात है ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? जो बंदा वहाँ खड़ा हुआ। अब करीम ने अंदाज़ा किया हुआ था कि जब सेल्स पर्सन तो सारा कुछ बताएगा। अब करीम गया, करीम ने कहा भाई ये टी शर्ट कितने का है। उसने कहा कि वेलकम सर। अब वहाँ मैं खड़ा हुआ, फॉर एग्जाम्पल, वेलकम सर, हैप्पी शॉप, कैसे हैं आप? मैंने कहा ठीक ठाक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर आपको पता है कल बारिश हुई थी और यहाँ पानी भी आ गया था, और फिर हम पिछले साल से माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छा खासा सेल कर दिया। करीम भी सुन रहा, हम भी सुन रहा, हम अच्छा अच्छा ठीक है, नाइस नाइस नाइस। आराम भी सोच रहा अभी ये बताएगा, करीम भी अभी ये बताएगा। फिर पता क्या हुआ, हमारे गली में कल शादी हुई, ठीक है ना। शादी में क्या होगा कि वो फायरिंग हुई, किसी के टांग पे गोली लग गई, बड़ा मसला हुआ। करीम ने कहा अल्लाह आसानी करे, ठीक है ना, अल्लाह आपके काम को आसान करे। फिर तीसरी कहानी, आपको पता है कि हमारे बॉस ने कल परसों BMW कार ली है, बड़ा कमा रहे भाई हम लोग। मैंने अभी 70 बाइक ली है, ठीक है ना। अच्छा नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर टी शर्ट, हाँ टी शर्ट के बारे में बताओ यार, परसों एक कस्टमर आया, उसने टी शर्ट फाड़ दिया हमारा, ठीक है। तो इतने में अरहम क्या करेगा? एक चांटा मारेगा, वहां से निकल जाएगा। अब वो क्या चीज थी कि अरहम को गुस्सा आया और करीम को भी गुस्सा आया? ओके वेरी गुड, वेरी गुड, काम से हट के बोल रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो सेल्स पर्सन बात कर रहा था वो यहाँ वहाँ की फेंक रहा था, बट वो काम की बात नहीं कर रहा था, राइट। तो अब तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, जाके मैनेजर को बोलेंगे, मैनेजर मुझे काम से निकाल लेगा, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। अब डिज़ाइन के अंदर आप कोई सेल्स पर्सन हायर नहीं कर सकते। आपका डिज़ाइन खुद एक सेल्स पर्सन होना चाहिए। वो अकेले है बेचारा, उसको अकेले में वो सारे पॉइंट्स जो एक यूजर को सुनने चाहिए, वो सारी की सारी बातें वो वहां पे करेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वैल्यू प्रीपोजिशन या वैल्यू पोजीशन, आप इसको बोल रहे हैं, ठीक है। कि वैल्यू को प्रपोज करना, वैल्यू को बताना, क्या करना? वैल्यू को बताना, वैल्यू को
प्रपोज करना। जब वैल्यू की बात आती है तो व्हाट इज द मीनिंग बाय वैल्यू? क्या क्या कर रहे हो? सुन भी रहे हो? असल में तुम्हारा वो मुंडी नीचे थी ना, तो मैंने कहा पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे। पहले सुनो भी, ठीक है? तो वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत, अहमियत की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कीमत की बात नहीं कर रहा। वैल्यू बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल वैल्यू का मतलब ये भी होता है किलो, लीटर, ये भी वैल्यू होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि कंटेंट आपका वैल्यू लेवल का होना चाहिए, ठीक है? दूसरा हमारे पास होता है बेनिफिट लेवल, ठीक है? तीसरा हमारे पास होता है इमोशनल लेवल, ठीक है? फिर हमारे पास होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। बेनिफिट, इमोशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्व। भाई ये इंग्लिश की क्लास नहीं है। आई होप आप लोग इंग्लिश इतनी अच्छी होगी। एक ही कंटेंट में दिया जा सकता है और देते भी हैं, ठीक है? इमोशनल नहीं पता क्या होता है इमोशनल? भाई मैं अगर आपको मक्का लेके चलूं, मक्का पता क्या होता है? क्या है मक्का मदीना लेके आप गए हो? नहीं गए? मैं आपको पहली दफ़ा मक्का लेके जाऊं तो आप क्या होंगे? खुश होंगे ना? वो खुशी इमोशन है। वो क्या है? इमोशन है आपका। क्या है? क्या है? आप बोलोगे यार मैं बहुत इमोशनल हुआ, मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत इमोशनल हुआ। अब आपने एक छोटा बकरी का बच्चा पाला 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 4 साल, एक बंदे ने चोरी कर लिया, आप क्या होंगे? दुखी होंगे ना, रोएंगे। तो वो इमोशन है। क्या है? इमोशन है। अब दुनिया में सिर्फ ये इमोशंस नहीं होते, इमोशन ये भी होता है कि आपने एक किसी कंपनी के लिए एड बनाया, एक बंदा बहुत गुस्से में है कि मेरे घर में कॉकरोच बहुत है। अब एक स्प्रे वाले ने आपको बुलाया कि यार मेरा एड बनाओ, तो जाहिर सी बात है आप इमोशनल भी ट्रिगर कर सकते हैं, बेनिफिट भी दे सकते हैं उसके कंटेंट के अंदर, ठीक है ना? सॉरी, इमोशनल भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी, और वैल्यू भी आप दे सकते हैं। तो ये कंटेंट के लेवल होता है, ठीक है? अब एक मिसाल आपको सुने। अच्छा, मार्केटिंग लोग क्यों करवाते हैं? लोगों तक पहुंचे, कारोबार बढ़े। अब आप समझ लो आप लोग सारे कारोबारी लोग हैं, आपका कारोबार है। अभी आप एक मार्केटिंग एजेंसी को देख रहे हैं, मतलब व्हाट इज एजेंसी? ट्रैवल एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, जो मतलब जिनकी बहुत बड़ी टीम होती है, बड़े लोग काम। तो आपने 2 एजेंसीज के पोस्ट देखे। एक ने लिखा हुआ था, ये मिटा दूं? एक ने लिखा हुआ था एक ने ये लिखा हुआ था 1, एक ने लिखा आप किसको हायर करेंगे। पहले वाले कौन है? रेज योर हैंड। पहले इसको अच्छे से पढ़ें। पहला वाला कह रहा है वी आर बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। भाई साहब
वी आर बेस्ट। दूसरे ने कहा वी विल डबल योर बिजनेस रेवेन्यू इन 1 मंथ, मतलब हम आपके कारोबार के रेवेन्यू को डबल कर देंगे एक ही महीने के अंदर। तो आप पहले वाले को हायर करेंगे दूसरे वाले को? पहले वाले कौन है? रेज योर हैंड्स। रेवेन्यू मतलब पैसा, आप पहले वाले को हायर करेंगे। बस एक ही है क्लास में, पहले वाले, ठीक है। और दूसरे वाले, आप भी पहले वाले को। पहले वाले कौन कौन है भाई? क्यों डर रहे हो यार? जो पार्टिसिपेट नहीं करें मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं क्या गोली मारूंगा आप लोग को यार। 2 हो गए, 2 वोट। और दूसरे वाले कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वोट। जवाब सही है तो सही जवाब है दूसरे वाले सही है। वाई? वाई? पाकिस्तान में इसने एक कोई शो नहीं किया, वो पूरे 1 मंथ वर्क कर सकता है, वैल्यू शो नहीं किया। सो हाउ? तब ठीक है, मुझे बात बताएं। अगेन 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 गो बैक टू द एग्जाम्पल में चले जाएं। तो मैं क्या कर रहा था इनके साथ? शेंडी मार रहा था ना। अरे हमने बहुत कमा लिया भाई साहब, तेरे को नहीं पता है? अरे शर्ट देखा? अबे तू चुप, शर्ट को छोड़, पहले हमारी कहानी सुन। राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? शेंडी मार रहा हूं। ये कहीं ना कहीं आप यूज कर लें पोस्ट में, क्या यूज ना करें। और एक कारोबारी बंदा पता है एक ही चीज सोचता है, अगर मैं इसको लाख रुपए दे रहा हूं तो इसका रिजल्ट क्या होने। यहां पे वैल्यू दिख रही है, और कितना टाइम पीरियड में? 1 मंथ। ठीक है। एक फार्मूला है जो कि हम कैंपेन में पढ़ेंगे, फिलहाल इतनी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग को। ये ऐसा फार्मूला है जिससे मैंने खुद भी क्लाइंट्स को और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के कोर्स मैंने लिए हैं। वो कहते हैं कि ये जो फार्मूला है ना, स्पेशली हेडिंग का, कंटेंट का, उससे उन्होंने अपने क्लाइंट्स को मिलियंस बना के दिए, मिलियंस। वो फार्मूला है, वो मैं कैंपेन में पढ़ाऊंगा। वो अभी मैंने संभाल के रखी है, फिलहाल आप लोग स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो वैल्यू शो कर रहा है भाई। साफ सी बात है, नो वन केयर के यू आर बेस्ट इन द टाउन, यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, नो वन केयर। मेरे लिए तुम्हारे पास क्या? दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। और हम तो बात, करीम बोलेगा भाई साहब मेरे लिए कुछ है, वो बोलेंगे नहीं नहीं परसों हमारे भाई पड़ोस में जो है ना वो भाई ये हो गया, बोलेंगे अल्लाह हाफिज, तू बेटर है अपनी बात है। राइट? तो वी आर बेस्ट इन द टाउन, हमने ये कर दिया वो। हाँ, कैंपेन्स के अंदर बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ट्राई करते हैं हम लोग कि जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर वैल्यू शो हो। ये कंटेंट है, क्या है? वैल्यू शो। ठीक है। अब हमारे पास 4 से 5 चीजें हैं जो करनी चाहिए, कुछ चीजें जिनको नहीं करना चाहिए जब कंटेंट को हम फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली चीज बीइंग अ पाकिस्तानी जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम पाकिस्तानी अक्सर बहुत फैंसी लोग हैं। हम लोग क्या लोग हैं? फैंसी लोग हैं। व्हेन वी टॉक इंग्लिश, हम इंग्लिश को टेढ़ा पेढ़ा करते थे, लाइक वी आर ब्रिटिश। हे ब्रो हाउ आर यू, हाउ आर या, राइट? सो वी प्रिटेंड टू बी फैंसी। हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम बहुत जल्दी फैंसी बन जाते हैं। कंटेंट के अंदर भी हम वही करते हैं। सम टाइम ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि अंग्रेज भी हैरान है, भाई ये कैसा वर्ड है, अबे ये तो मैंने भी नहीं सुना, ये कैसा वर्ड। सो प्रॉब्लम ये है कि मुश्किलात नहीं बढ़ानी, क्लाइंट की आसानियां पैदा करनी है। तो पहली चीज जो आपने नहीं करनी वो ये है कि फैंसी वर्ड्स यूज ना करें। जितना हम उसको स्कैनेबल कर सकते हैं, जितना उसको रीडेबल इजी कर सकते हैं, उतना करें। सो फर्स्ट चीज हमारे पास क्या है?
नॉट फैंसी वर्ड्स, ठीक है। दूसरा, हार्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर एक शूज़ बंदा ले रहा है, आपके क्लाइंट के बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है हर किसी की इंग्लिश टॉप नॉच होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, टारगेट ऑडियंस को देख के आपने कंटेंट को फाइनलाइज करना होगा, ऑलराइट। अब हम लोग अपने पोस्ट में अक्सर रोमन उर्दू क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वी नो कि बल्दिया टाउन में अक्सर लोग उर्दू की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ पे वो शरह नहीं है जिस तरह शहर में है। अब ये अच्छी बात नहीं है, बट क्या करें, डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट डेमोग्राफिक्स होते हैं, राइट। बट ऐसा ऐसा अवेयरनेस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम रोमन उर्दू में, ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं, वो द पॉइंट। तो नॉट हार्ड वर्ड, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे कुछ लोग बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर देते हैं, बट वो रियल में सही नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा भाई 14 डेज में फीस रिफंड कर सकते हो, बट वो हम नहीं दे रहे। बंदा आ गया, हमें लगा कोई भी नहीं करेगा, क्या पता हरम खड़ा हो गया, सर फीस दे दो भाई, 14 दिन पहले, हम तो फंस गए, ठीक है। तो जो चीज़ नहीं है उस कंपनी में, तो ब्लंडर ना मारो, इससे उस कंपनी में केस हो सकता है कि भाई आपने ये मार्केटिंग, इसको कहते हैं फॉल्स मार्केटिंग, ये तो आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप रियल में तो दे नहीं रहे, ये क्या, ठीक है। तो इसको कहते हैं फॉल्स मार्केटिंग कहते हैं, या वैल्यू दें, वैल्यू ओरिएंटेड। मतलब वैल्यू दें मतलब ये एक साथ ही हैं, जो नहीं करने एक साथ ही मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, आई थिंक यही है, बाकी आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है वो है वैल्यू, आपका कंटेंट वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आप बस नॉर्मल लिख रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्या होता है? तो हर कंपनी की एक यूएसपी होती है ना। व्हाट इज यूएसपी? मैं मिसाल देता हूँ, एक फूड स्ट्रीट है, सारे चिकन बर्गर सेल कर रहे हैं, बट एक बंदा वहां पे जो ग्रिल फिश बर्गर सेल कर रहा है, क्या कर रहे हैं? तो वो उसकी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। वो कुछ ऐसा सेल कर रहा है जो यूनिक है, दिस इज समथिंग न्यू, तो आप देखेंगे वहां रश होगा, ठीक है। तो कंपनीज की यूएसपी जरूर आपने हाईलाइट करने, ताकि उनके पॉइंट्स बढ़े, उनके पास लोग आए, ठीक है ना। तो इसमें उनको यूएसपीज कहते हैं, क्या कहते हैं? और हमारे पास डिजाइन थ्योरी का एक पार्ट है, यूएसपी है भाई, कोई नहीं पढ़ाता यूएसपी, हम उसको मंड के इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम दे भी रहे हैं आपके सामने, राइट। तो ये क्या है? यूएसपी क्या है?
यूएसपी। ओके, एक वो चीज होता है जिसको हम कहते हैं बेनिफिट्स या फीचर्स। बेनिफिट्स वो चीजें होती हैं जो एक क्लाइंट सुनना चाह रहा होता है आपके पोस्ट से, आपके डिजाइन से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमारे पास ग्राफिक फीचर्स अच्छे हैं, हमारे पास या बेनिफिट्स उनको अपना अपना बता सकते ऐसा ही है जी। गया ओके, परफेक्ट। तो अगर मैं कार इंडस्ट्री की बात करूं, फॉर एग्जांपल एक कार वॉश है, बहुत बड़ा कार वॉश है। वो कहते हैं कि भाई आप हमारे पास काम करेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि हम आपके कार को सिर्फ वॉश नहीं करेंगे बल्कि उसकी हेल्थ भी चेक करेंगे, मीन उसके टायर, उसका ऑयल, सब कुछ। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। फीचर क्या है? फीचर कोई भी टेक्निकल चीज की, कोई प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, बैटरी और साउंड क्वालिटी। तो अक्सर हम जब भी काम कर रहे होते हैं, दो चीजों की हम मार्केटिंग कर रहे थे अपने पोस्ट के अंदर, अपने डिजाइन के अंदर। एक होता है प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट और कंटेंट। हम दो चीजें सेल कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में दो चीजें सेल होती हैं बस, एक प्रोडक्ट है, दूसरा क्या? दिमाग में नहीं आ रहा? सर्विस। भाई लाइफ में, दुनिया में दो ही चीजें तो होती हैं। बिरयानी क्या है? प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है ना बिरयानी। भाई साहब आप खाते हो, ऐसे ही है ना भाई साहब। कौन सा पसंद, चिकन या बीफ? जो मिल जाए, बिस्मिल्लाह। ओके, दूसरा, सिनेमा हॉल में जाते हैं, वो क्या है? सर्विस है, प्रोडक्ट है? सर्विस है। कार वॉश क्या है? प्रोडक्ट है या सर्विस है? बट कार वॉश के अंदर वो ऑयल सेल कर रहे हैं, वो क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, फीचर्स जो भी आप उनको शो करना चाहिए आपको, ताकि आपकी सेल्स इंक्रीज हो, क्योंकि पीपल केयर अबाउट देयर बेनिफिट्स। ये नहीं कि हमने बहुत काम कर लिया, भाई हमने बहुत कमाया भाई साहब। वो अपने बेनिफिट को देखेगा, वो वैल्यू को देखेगा। व्हाट द पॉइंट? यहाँ तक कोई सवाल? ओके, चाय पियेंगे आप लोग? आप लोग पियोगे, मैं फिर भी नहीं पिलाऊं, क्योंकि कम चाय है ना, किस किस को पिलाऊं? कम हो आप भी यार ब्रो। भाई साहब, तो ये भाई साहब मेरे ना वो लग गया है, अक्सर गर्ल्स को भी कहता भाई साहब। मैंने वो चले, ये मैं बताऊंगा 9:30। यहाँ तो कोई सवाल? सब कुछ क्लियर है? कोई सवाल है गाइस? कोई सवाल है? एक काम करें, 5 मिनट का ब्रेक ले लें, पानी वानी पी लें, फिर हम मीनिंग ऑफ कलर्स पढ़ते हैं। हर कलर्स के मीनिंग होते हैं, राइट?
ब्रो बस ब्रेक इज फिनिश नाउ। यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ कलर्स, राइट। तो हमारे पास जो मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो दुनिया में कलर्स हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। मैंने उस दिन कहा था कुछ कंट्रीज में सॉन्ग मनाया जाता है तो वाइट पहनते हैं, कुछ कंट्रीज में ब्लैक पहनते हैं, ठीक है। ये एक मिसाल है। तो बहुत सारे कंट्रीज में डिफरेंट कलर्स के नेचर्स हैं। कलर्स हमारे ज़िंदगी के पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो सैम गोस फॉर डिफरेंट जो मजहब हैं उनके अंदर भी कलर्स को अलग तरीके से देखा। अब बीइंग अ मुस्लिम वाइट हमारे पास बहुत एक आप समझ लें कि उसको अच्छा माना जाता है। हिंदू के अंदर ऑरेंज बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। डिफरेंट मज़ाहिब में डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन के अंदर भी कलर्स के बहुत बड़े बड़े मीनिंग्स हैं, उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला हमारे पास रेड है। रेड इज ऑल अबाउट लव, पैशन एंड डेंजर, ठीक है। लव के लिए इस्तेमाल होता है, मदर्स डे, ठीक है ना, फादर्स डे, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे कुछ सही चीज़ें हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम वो बहस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जगह हमारे पास लिखा होता है डेंजर, यहाँ जाना गलत है, करंट है, तो डेंजर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो रेड साइन बोर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि साइन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनमें फोकस किया जा सके। पीके मूवी में आपने देखा होगा कि आपने ये हेलमेट क्यों पहना है कि गॉड पहले मुझे देखे, राइट। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप समझ लें रेड में, क्योंकि रेड एक ऐसी चीज़ है वो पिक कर लेती है, ठीक है, मतलब अटेंशन पिक कर लेती है। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्शल आर्ट्स एकेडमी है। मार्शल आर्ट्स है ही खून खराबी वाली चीज़, तो उसको डेंजर दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉफ़ी है आई थिंक, तो इसको एज अ लव दिखाया गया, एज अ पैशन दिखाया गया। ये बियर है, बियर के अंदर भी लव दिखाया गया। अंग्रेज लोग दे लव बियर्स एंड यू पी रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेड कलर है। ऑरेंज इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड यूथ कलर, ठीक है ना। तो ऑरेंज आप देखें अक्सर जो क्रिएटिविटी है उसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। अब आप देखें यूथ, भाई कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा यूथ पीती है ना, तो हमारे पास मिरिंडा है, फांटा है। व्हाई दे आर चूजिंग ऑरेंज, कि वो यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास। अक्सर आप देखें तो जो कैंडी होते हैं बच्चों के, वो भी ऑरेंज में आ रहे होते हैं। पापड़ होते हैं वो भी ऑरेंज में आ रहे होते हैं, ताकि वो कैप्चर कर सकें, ठीक है। स्कूल्स के अंदर भी, क्योंकि स्कूल्स होते हैं क्रिएटिविटी की जगहें होती हैं, वहाँ भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। जूस के अंदर बहुत, क्योंकि बड़ा क्रिएटिव कलर, बड़ा कूल कलर है, बड़ा अच्छा लगता है आप उसको कलर को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। येलो इज़ फॉर हैप्पीनेस, होप, ठीक है। तो येलो हैप्पीनेस के लिए अक्सर हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन कल्चर में जब वेडिंग होती है तो वेडिंग के अंदर एक क्या होता है, वो मेहंदी होती है, क्या होता है, मायो, गेंदे के फूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं मायो में, तो वो हैप्पीनेस को शो कर रहा होता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे फूड ब्रांड्स है, दे आर यूजिंग येलो कलर। एक बहुत बड़ा फूड ब्रांड है, क्या है, फूड ब्रांड है जो येलो कलर को यूज कर रहा होता है। कौन सा है, ठीक है, स्लाइस भी है, ठीक है। तो ब्रांड्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ब्रांड्स क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि वो एक हैप्पीनेस को शो कर सकें, राइट। ओके, ग्रीन इज फॉर नेचर, ग्रोथ, इसीलिए बैंक्स वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए डॉलर को ग्रीन में शो किया जाता है, पैसे को ग्रीन में, ताकि वो ग्रोथ है, भाई पैसा ग्रोथ है, साफ सुथरा, ठीक है। बट आल्सो वेल्थ, वेल्थ मीन पैसा, ठीक है। इसीलिए बैंक वाले और अक्सर हर्बल प्रोडक्ट्स वो अक्सर क्या कर रहे होते हैं, ग्रीन को इस्तेमाल करते हैं, वो नेचर के लिए, वो ग्रोथ के लिए।
स्पेशली मेडिसिन कंपनीज भी, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। नीचे आते हैं, ये देखें हर्बल, ठीक है ना, बैंक, और ये जो दवाई वगैरह सेल कर रहे हो। ब्लू इज फॉर काम, ट्रस्ट एंड इंटेलिजेंस। अक्सर टैग कंपनीज ब्लू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, ब्लू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये ट्रस्ट के लिए भी यूज होता है, इसलिए बड़े बड़े जो कंपनीज हैं ब्लू इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ट्रस्ट पैदा कर सकें, ठीक है। और ये कूल कलर है, तो इसलिए आइसक्रीम कंपनीज भी ब्लू इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि ये कूल कलर है, ठीक है। हॉस्पिटल्स भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक ट्रस्ट कंपनी है, क्योंकि ट्रस्ट इसको शो कर होता है, इससे आपको ट्रस्ट मिल जाता है। पर्पल इज फॉर लग्जरी, मिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इसीलिए मीज़ान यूज कर, क्योंकि वो आपको लग्जरी फील दे रहा होता है। इसीलिए हमारा जो दो कलर्स हैं, ट्रस्ट एंड लग्जरी, बीट्स युक्सेंट, ब्लू एंड पर्पल, तो ट्रस्ट एंड लग्जरी मीन हमारे पास आप पढ़ेंगे तो आप लग्जरी, हमने ट्राई किया है, ठीक है, पर इंशाल्लाह आगे एयर कंडीशन भी लगाएंगे तो यू विल फील लग्जरी, राइट। तो बट हमारी जो लग्जरी वो हमारे डिजाइन के अंदर है, हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर है। बाय लोग हमने ट्राई किया है, पर इंशाल्लाह और ट्राई करेंगे और अच्छा करेंगे इसको, ठीक है। और इसमें चूंकि ये एक ऐसा कलर भी है जिसमें आप समझ लें कि मिस्ट्री है, तो अक्सर इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो मिस्ट्री शो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर इसको शो किया जाता है। पिंक इज अ फेमिनिन कलर, ठीक है, फॉर गर्ल्स एंड ऑल्सो प्लेफुलनेस, इसीलिए कैंडीज, बच्चों कैंडीज, क्योंकि ये प्लेफुलनेस है, मतलब बड़ा आपको अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए कैंडीज। और आइसक्रीम वाले भी पर्पल को यूज करते हैं, क्योंकि प्लेफुलनेस है, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, राइट, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे प्रोडक्ट हैं, आई थिंक ये लिपस्टिक होगा, ठीक है, तो ये फेमिनिन कलर है, तो उसमें मॉस ज़्यादा यूज हो रहा होता है। ब्राउन इज वॉलसमनेस, ठीक है, वार्म एंड हॉनेस्टी। वॉलसमनेस का मतलब ये होता है कि आप एक जगह जाएं, उसको देख के ना आपका दिल बड़ा अच्छा लगता है। अब आप बड़े बड़े ब्रांड्स जो बेकरीज हैं, आप वहाँ जाएं, ब्राउन ही ब्राउन होता है, कैसेज में जाएं ब्राउन, यू फील सो गुड। एक तो खुशबू कितनी अच्छी होती है, दूसरा वो कलर जस्ट अमेजिंग, ठीक है। तो अक्सर ब्रेड कंपनीज, कॉफी कंपनीज ब्राउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हाइट इज फॉर सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म, मिनिमल मीन क्लीन, मिनिमल डिजाइन, तो वो अक्सर व्हाइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्लैक इज फॉर पावर, एलिगेंस, और इसको मैं ऑलराउंडर भी कहता हूँ। ब्लैक इज फॉर ऑलराउंडर, ब्लैक पावर के लिए भी यूज होता है, अक्सर पावरफुल ब्रांड्स ब्लैक को इस्तेमाल कर रहे थे। आप नाइकी को देख लें, आप एडिडास को देख लें, दे आर यूजिंग ब्लैक एंड व्हाइट बिकॉज दे थिंक दे आर पावरफुल, ठीक है, वो ब्लैक को इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी गोल्ड, सिल्वर, ये सारे वेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमेशा कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अक्सर कोई बंदा जीतता है तो उसको गोल्ड मेडल या सिल्वर देते हैं। अक्सर आप देखें अभी भी मैचेस हो रहे हैं फीफा में, वहाँ पे सिल्वर बूट और पता नहीं तुम्हारा टीम का ना, तो लोगों को वो दे रहे होते हैं, राइट, ठीक है। तो ये कलर्स हैं, इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी अगर आपको ये लिंक चाहिए मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप इनको वहाँ से देखते रहें। भाई लिंक्स के हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं, पर लिंक 100 रुपए। लाओ मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। अच्छा, सो नाउ इट्स टाइम फॉर रिव्यू। कोई भी प्लीज 4 बच्चे खुद ही बता दें, सबको कैमरे के आगे आना है, सबको आना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ठीक है।